सुन लिया, ये दोबारा लुकमान बाजवा साहब ने अपनी साबका एक रिकॉर्डिंग पेश की है, प्रिंटिंग की गलती है जी। आपको दोस्तों ये सुन के हैरत होगी कि ये रूहानी ख़ज़ाइन है ना, जो ये आजकल छपी हुई है, जो इसका नया एडिशन सामने आया है, इससे पहले इस रूहानी ख़ज़ाइन के कई एडिशन छप चुके हैं, कई एडिशन छप चुके हैं। हैरत की बात यह है कि तमाम एडिशन में आपको ये इबारत मिलेगी। हैरत की बात ये देखें, मज़े की बात देखें और तमाशा देखें इनका। और इसको मैं ड्रामेबाजी कहूँगा और क्या कहूँगा भैया, ये ड्रामेबाजी है कि एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि ये प्रिंटिंग की गलती है। भाई प्रिंटिंग की गलती ये निकाल दो ना बाहर, क्यों नहीं निकाल रहे, दुरुस्त कर दो। दुरुस्त नहीं कर रहे और इसको उसी तरीके से छाप रहे हैं और कह रहे हैं प्रिंटिंग की गलती है, प्रिंटिंग की गलती है, हद हो गई है। आगे सुने जी, ये थी लुकमान साहब की रिकॉर्डिंग और ताहिर साहब की सुनने क्या कहते हैं। देखें, मैं उनके जमात में नहीं हूँ। ये वो कहते हैं कि प्रिंटिंग एरर है कि क्या, तो वो तो उनका ख्याल है। मैं जो समझता हूँ वो मैंने यानी ताहिर नसीम साहब, आपको तो खुश होना चाहिए था कि एक कादियानी आपको मान गया है। आप एक अरसे के पीछे लगे हुए थे कि मुझे कादियानी मानते नहीं हैं, तो आज तो आपको खुशी करनी चाहिए थी और लड्डू बांटने चाहिए थे कि एक कादियानी उठ के आपकी तस्दीक कर रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आप ये रूहानी ख़ज़ाइन को मानते हैं कि नहीं मानते। ये जो जमात कादियानिया ने ये छापी है, इसको मानते हैं कि नहीं मानते, ये भी बता दीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपसे डिबेट अलग हो रही है, लुकमान बाजवा साहब से अलग हो रही है, उनसे अलग सवाल हैं और आपसे अलग हो रहे हैं। कि ये देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब कह रहे हैं कि अंता मिन्नी भी मंजिलाती वालादी, ए मिर्ज़ा तू मेरे बेटे की तरह है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह का कोई बाप नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, ना वो किसी से जना गया ना वो आगे किसी को जनता है। लम यलिद वलम यूलद, कुरान तो वाज़े तौर पे इरशाद फरमा रहा है। दूसरी बात, आप तावील कर रहे हैं कि ये मोहब्बत की बातें हैं। ये मोहब्बत का कायदा आपने कहाँ से निकाला है, ये भी मुझे बता दें। क्या कुरान और हदीस इसकी तस्दीक करते हैं? ये जो मोहब्बत के कायदे आप बना रहे हैं, एक कुलिया और कायदा है कि असरीहु ला युकबालु तावील, कलमा सरी के अंदर तावील नहीं होती, कलमा सरी के अंदर बिल्कुल कोई तावील नहीं होती। ठीक है जी। ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि ताहिर नसीम साहब आप कुत्ते के बच्चे हैं, ठीक है, और जब आप मुझे पीटने लगें तो मैं कहूँ ताहिर साहब रुकें, क्या हो गया है। देखिए ताहिर नसीम साहब, आपके जो बाप थे, आपके जो अब्बा जी थे, वो इलाके के शरीफ इंसान थे, बावफा आदमी थे, वो वफा किया करते थे। तो लिहाजा वो कुत्ते की सिफ्त उनमें पाई गई तो मैंने उनको कुत्ता कहा। और आप चूंकि उनके बेटे हैं तो इसलिए मैंने आपको जो है वो कुत्ते का बच्चा कहा है। तो इसमें आपको क्या हर्ज है, ये तो मैंने तवील कर दी है। तो इस किस्म की तवील बैद जो है ना वो कबूल नहीं की जाती। असरीहु ला युकबलु तवील, कलमा सरी के अंदर तवील की गुंजाइश नहीं होती। कलमा सरी को उसकी सराहत के ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है जी। जो वाज़े कलमा होता है वाज़े ही उसके ऊपर हुक्म लगता है। ये नहीं है कि कोई अपनी बीवी को तलाक दे के कहे कि नहीं मेरी मुराद कोई और थी, ये वो। तो शरीयत ये कहती है कि जिसने तलाक दी तो तलाक हो गई, उसकी तवील तबूल नहीं समझी जाएगी। तो मिर्ज़ा साहब जब कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझे ये वही नाजल की है कि ए मिर्ज़ा तू मेरा बेटा है, तो इसमें कौन सी तवील करेंगे, इसमें तवील की गुंजाइश ही नहीं है और तवील नहीं की जाएगी। बाजवा साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये प्रिंटिंग गलती है और दूसरी तरफ नसीम साहब की बात को भी मान रहे हैं। तो यार एक वक्त में आपने अपनी दो राय रखी हुई हैं, एक राय रखें, या तो खुलम खुला तजाद है आपका, यहीं से आपकी कज़ब बयानी पकड़ी गई। ये दो नंबरी ना करें, आप एक राय रखें और दूसरा वो दिखाएं, इसकी जगह मुतबादल जो दूसरा लफ्ज़ है वो कौन सा लफ्ज़। देखें, आप खुदा को पाबंद नहीं कर सकते। वो जैसा चाहता है, वो जैसा चाहेगा इल्हाम करेगा। तो ये बात है कि ये कोई इंसान तो कोई वो पाबंद नहीं कर सकते, वैसे लगा सकता पाबंदी। और
اور آپ نے کیا کہا؟ تو یہ بات ہے، اور اسے صاف پتہ لگتا ہے کہ مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے، خدا کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا کہنا اپنے آپ کو، یہ تو شرک ہے، اور شرک جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بندہ جہنمی ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو جہنمی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب مشرک تھے. کیا خیال ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ طویل ہوتی نہیں ہے، کلمہ سری کے اندر طویل نہیں ہوتی طاہر صاحب. اللہ کو پابند تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن مرزا صاحب کو تو پابند کر سکتے ہیں نا، جو جنہوں نے جھوٹی موٹھی ایک چیز اللہ کی جانب منسوب کی ہے کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اے مرزا تو میرے بیٹے کی طرح ہے. جب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اور جب یہ عقیدہ تھا مرزا صاحب کا، تو یہ جو ہے نا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. تو پتہ چلا کہ مرزا صاحب مشرک ہیں، اور جب مشرک ہے تو پتہ چلا کہ مرزا صاحب جہنمی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ایک جہنمی کی آپ تقلید کر رہے ہیں اور ایک جہنمی کو آپ نبی مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، مطلب مرزا صاحب کی باتوں پر وہ ڈیفینس پہ ہو جاتے ہیں یا ایسے سمجھتے ہیں. میں ایسا کچھ نہیں کرتا، مجھ سے جو بھی پوچھے میں انشاءاللہ سب کے آنسر دوں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ڈیفینس سٹینس لینے کی. اور تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ وہ کانفیڈنٹ، مطلب کہ وہ کانفیڈنٹ اتنے نہیں فیل کرتے ہوں گے اپنے آپ کو مرزا صاحب کے ڈیفینس میں یا ان کے بارے میں. اور کانفیڈنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آپ چھیڑیے گا، مجھے اتنی انگلش نہیں آتی. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو کلمہ سری ہوتا ہے اس کے اندر طویل کی گنجائش نہیں ہوتی. یا تو یہ بھی اپنے آپ کو کتے کا بچہ مانے نا، مانے آپ کہ آپ کتے کے بچے ہیں، آپ مانیں گے؟ بتائیں مجھے، بتائیے گا، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اب کیا آپ کتے کے بچے ہیں طاہر نسیم؟ اس سے ایسے لگتا ہے کہ آپ سے بات کرنا فضول ہے. جی اب فضول ہی ہوگی نا، اب فضول ہوگی. میں آپ کو سوال کر رہا ہوں اور ایک علمی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو علمی بات کا جواب تو آپ کے پاس ہوگا نہیں، یہ تو فضول ہی کہیں گے نا آپ. اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے طاہر صاحب، یہ ابھی کچھ دیر تک نا فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. لقمان باجوہ صاحب تو چونکہ بھاگ گئے ہیں، تو وہ بھی ہم چیز درمیان میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے جی. ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، تو جواب آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس کی آپ تعویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آپ تعویل کر رہے ہیں. تو پھر میری بات بھی آپ مانیں نا، پھر آپ میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں کہ طاہر نسیم کتے کا بچہ ہے، اور طویل میں یہ کرتا ہوں کہ آپ ایک وفادار انسان کے بیٹے ہیں. تو آپ میری طویل بھی پھر قبول کریں نا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھا انسان ہے اور جو ہے نا خدا کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے، تو آپ طویل جب کر رہے ہیں تو پھر میری طویل بھی قبول کریں. میری طویل کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا اس کو کوئی طویل کو کوئی گڑبڑ ہو گیا، کوئی خارش ہو رہی ہے اس طویل میں؟ بتائیے گا مجھے ضرور. اور مجھے پور امید ہوں میں کہ آپ کے پاس جواب بالکل نہیں ہے. اب آپ بھاگنے کے چکر میں اور آپ بھاگ جائیں گے. ہو سکتا ہے اب میری آڈیو کے بعد آپ جواب بھی نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. جواب کہاں سے دیں گے آپ؟ آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ نگیٹو پازیٹیو کو بھی نہیں سمجھتے کہ ایک بات جو ہے تو خواہ نگیٹو لے جا رہے ہیں، اور وہ تو پازیٹیو باتیں ہیں، اور آپ اس کو خواہ جو ہے تو نگیٹو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کے یہ تو صرف آپ کی خراب فطرت ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا کیسے فطرت ہے. آپ سمجھ گئے. اب لوگوں پر یہ آپ کا جو اصلی حال ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا کتنا بد حال ہے.
तो आप यही कहेंगे आपकी ख़राब फितरत है, आप ये है तो वो है, ये तो पुरानी आदत है ना आप कादियानी लोगों की, इसी तरीके से आप कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये प्यार मोहब्बत है, तो फिर ये प्यार मोहब्बत में ये भी कह सकते हैं कि मैं खुदा की बीवी हूँ। बीवी के साथ तो फिर ज़्यादा ही प्यार होता है ना, बेटों के साथ या बेटियों के साथ इतना प्यार ना भी हो तो बीवी के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है। तो फिर ये भी कह सकते होंगे कि मैं खुदा की बीवी हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, बेटियों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। क्या ख्याल है? जब खुदा का बेटा कह सकते हैं तो फिर ये भी कह सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं तो कि वो मिर्ज़ा साहब ने फिर सही कहा था कि मुझे वो 10 माह का हमल हुआ है, मुझे हमल हुआ है, 10 माह का दर्द ज़ै भी हुई है, मुझे खजूर के तने की जानब वो खींच के ले गई है, तो वो फिर बीवी बनने की कोशिश जो इन्होंने की थी और ये फिर सही किया होगा ना सब कुछ। ये जब आप तावील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में तावील करते हैं, वो उस खुदा के बेटे होने में भी तावील कर रहे हैं। वो मिर्ज़ा साहब का जो 10 माह का हमल हुआ खुदा के पानी का, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा के पानी का जो हमल हुआ उससे भी आप इनकार करते हैं, उसकी भी तावील करते हैं। वो जो वज़े हमल हुआ उसकी भी तावील करते हैं, जो दर्द ज़ै हुई उसकी भी तावील करते हैं। मिर्ज़ा साहब को जो हैज़ आता था आप उसकी भी तावील करते हैं। जब हर चीज़ की तावील कर रहे हैं तो यार हद हो गई है। ताहिर नसीम साहब कमाल करते हैं आप। फिर मेरी बात की तावील भी करें ना, उसको भी कबूल करें। मैं कह रहा हूँ कि ताहिर नसीम कुत्ते का बच्चा है, चले मैं आपको नहीं कहता, आप नाराज हो रहे हैं शायद, मैं कहता हूँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब कुत्ते के बच्चे हैं। ठीक है जी, बड़ी माजरत के साथ मैं तवील कर रहा हूँ यार, मेरी तवील को कबूल कर लें आप। मेरी तवील कबूल क्यों नहीं कर रहे? ताहिर वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब के जो वालिद मोहतरम थे गुलाम मुर्तज़ा साहब, तो वो जो है ना बड़े बावफा आदमी थे, उन्होंने बड़ी वफा की है अंग्रेज़ों के साथ, और इतने घोड़े और इतनी जायदाद उन्होंने अंग्रेज़ों को दी थी। वफादार इंसान थे। तो वो जब कुत्ता भी इंसान के साथ वफा करता है तो ये कुत्ते की सिफ्त उनमें पाई गई, तो मैंने उनको कुत्ता कहा है। और मिर्ज़ा कादियानी साहब उनके बेटे हैं, तो इसलिए मिर्ज़ा साहब को मैंने कुत्ते का बच्चा कहा है। तो आप मेरी तवील कबूल कर लें, बड़ी मेहरबानी। जब इतनी तवीलें कबूल कर रहे हैं तो मेरी तवील कबूल करने में आपको क्या हर्ज है? ताहिर साहब, आप लोगों पे अपनी अच्छी फितरत ज़ाहिर करते हुए सवालात का जवाब दें। बहुत से लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, तो अब इधर उधर की बात करके ये जान ना छुड़वाएं, आप बिल्कुल सवालात का जवाब दें यार। रूहानी बातों को जब जिस्मानी में डालेंगे तो वो तो ख़राब होंगे ही। तो ये सारे उनके बातों को जिस्मानी उसमें सोचते हैं तो फिर तो वो ख़राब भी वो नज़र आएंगे। वो सारे रूहानी बातें थी, वो जो हमल और सब कुछ। और ये जो है तो जो सोचते हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट है। जी ताहिर साहब, मैं भी रूहानियत पे बड़ा यकीन रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत पे मेरा बड़ा यकीन एतमाद है। और मेरी भी बात की फिर तवील आप करें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब कुत्ते के बच्चे हैं, तो मैं भी इसको रूहानी लिबादे में जो है ना ले रहा हूँ और रूहानी बात कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब एक वफ़ादार इंसान के बेटे थे। क्योंकि कुत्ता भी वफ़ादार होता है और एक वफ़ादार इंसान के ये बेटे थे, तो मिर्ज़ा साहब कुत्ते के बच्चे हुए। तो आप मेरी तवील को कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब आप दें। इसका जवाब मुझे चाहिए कि मेरी तावील को क्यों नहीं कबूल कर रहे, इसका जवाब आप दें। जब आप रूहानी मुर्दा होंगे तो आप कैसे समझ सकेंगे? तो ये हाल है आपका कि आप सिर्फ जिस्मानी बातें समझते हैं, रूहानी बात तो आप समझ ही नहीं सकते, ना आप रूहानी जिंदा हैं। इससे यही बात साबित हो सकती है, जिसको सारे रूहानी उसमें सोचना है। ताहिर साहब, मैं रूहानी मुर्दा नहीं हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ, मैं रूहानियत को मानता हूँ। मैं मिर्ज़ा साहब की उन तमाम तवीलात को कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मेरी तवील भी तो कबूल करे ना। मैं मिर्ज़ा साहब को जो कुत्ते का बच्चा कह रहा हूँ, मेरी तवील को क्यों नहीं कबूल कर रहे? मैं भी तो एक रूहानी बात कर रहा हूँ, मैं जिस्मानी बात नहीं कह रहा। जिस्मानी तौर पे मिर्ज़ा साहब कुत्ते नहीं थे, उनके कुत्ते जैसा मुंह नहीं था, दुम भी नहीं थी उनकी, चार टांगे भी नहीं थी।
मैं रूहानी तौर पे उनको कुत्ता कह रहा हूँ, क्योंकि वो बावफा आदमी थे, उन्होंने बड़ी वफा की, उनके अब्बा ने भी बड़ी वफा की। मैं रूहानी तौर पे ही ले रहा हूँ, जिस्मानी तौर पे नहीं ले रहा। किसने आपको कह दिया कि मैं रूहानियत पे यकीन नहीं रखता? मैं रूहानियत पे यकीन रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। अगर आप मिर्ज़ा साहब की इबारतों को रूहानी लिबादे में ले रहे हैं, उसकी तावील कर रहे हैं, तो मेरी बात की भी तावील करें, उसको भी रूहानी तौर पे लें, जिस्मानी तौर पे मत लें। इसका जवाब आप दे ही नहीं रहे और अपनी दबा के रखी हुई है आपने। जी दोस्तों, ये आखिरी जो है वो ऑडियो थी ताहिर साहब की। इसके बाद लुकमान बाजवा साहब का ये कमेंट है, अल्लाह आप लोगों को हदायत अता फरमाए, आमीन। मुबशर बहुत ही गंदे इंसान हो। इसके बाद ग्रुप को ये लेफ़्ट कर गए हैं, ग्रुप को छोड़ गए हैं लुकमान बाजवा साहब। ये ग्रुप को छोड़ना इस चीज़ की दलील है कि बाजवा साहब के पास कोई जवाब नहीं है और वो लाजवाब हो के यहाँ से भागने पर ही उन्होंने जो है ना वो अपना समझा कि इसमें ही आफियत है। जनाब, इस में यहाँ मैं एक वजाहत करता चलूँ, चूँकि ये ख़त्म हो गया मुनाजरा, कि मुनाजरे का असूल होता है कि मुनाजरे में मुसलमत ख़सम पेश किए जाते हैं। मुसलमत ख़सम उसको कहते हैं कि जो फ़रीक़े मुखालफ को जो चीज़ मुसल्लम है, वो जो कबूल करता है, जो तस्लीम करता है, वो पेश की जाती है। इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझे कि जैसे ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ तो उसको आप कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेगा, वो तो कुरान को मानता ही नहीं है। उसको वो चीज़ देंगे कि जो उसको कबूल करता है, जैसे वो बाइबल को कबूल करता है। अगर बाइबल की कोई दलील देंगे तो वो मानेगा कि भाई ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ अगर ईसाई का मुनाजरा है तो वो अगर बाइबल के हवाले दे या वो गीता के या कोई और किताबों के ऐसे मुशरकों की किताबों के कोई हवाले देगा तो हम नहीं तस्लीम करेंगे। अगर वो कुरान से कोई दलील देगा तो चलो उस पर कोई समझा जा सकता है, हम कबूल करेंगे। तो यही बात है कि यहाँ रूहानी ये जो चक्कर चलाया है मरज़इयों ने, रूहानी चक्कर, ये वो वाला चक्कर है कि जो मरज़इयों का है। ये रूहानी जो तवीलें हैं ये मरज़इयों की हैं, ये हमारी नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा, हम इस किस्म की रूहानियत को बिल्कुल नहीं मानते, मुसलमान इस किस्म की रूहानियत को नहीं तस्लीम करते। दूसरी बात यहाँ एक और पॉइंट नोट कर लें और ये किसी को कोई शुबा ना रहे कि ये तवील करते हैं, हर चीज़ की तवील कर देते हैं और हर चीज़ को कह देते हैं ये रूहानी है, ये रूहानी है। तो मैंने इनको कहा कि भैया अगर ये बात है तो मैं ताहिर नसीम साहब या मिर्ज़ा साहब को मैं कहता हूँ ये आप कुत्ते के बच्चे हैं। मुराद इसकी ये है कि मैं अब तवील ये करता हूँ कि भाई मिर्ज़ा साहब के जो वालिद साहब थे वो भी बावफा आदमी थे और कुत्ता भी जो होता है वो वफा करता है इंसान के साथ। इस सिफ़त मुश्तरक की वजह से मैं मिर्ज़ा साहब के बाप को कुत्ता कह रहा हूँ और मिर्ज़ा साहब को कुत्ते का बच्चा कह रहा हूँ। ये सोचने वाली बात है, ये भी एक तावील है। अगरचे ये बात मर्दियों को बुरी लगेगी और ये बहुत उछलें कूदेंगे, लेकिन ये तवील कर रहा हूँ मैं तवील कर रहा हूँ। तो इस तवील को क्यों नहीं कबूल किया जा रहा? ये तवील बैद है, इस तवील को कोई भी कबूल नहीं करता। कोई भी किसी को गाली दे के कहे कि मैं तो ये इसी वजह से तुमको ये कह रहा हूँ, तो कोई भी इस तवील को कबूल नहीं करता। मैं भी नहीं करता। ये बात मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ, मैं भी इस तवील को कबूल नहीं करता। लेकिन ये इल्ज़ामी एक सवाल है मर्दियों के ऊपर जिसका जवाब पहले भी नहीं था और कभी क़यामत तक नहीं होगा और हमारी ये डिबेट ख़त्म होती है जनाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।